मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जैसे आप जानते हैं, धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की पावन वाणी श्री सुखमनी साहिब जी की लड़ीवार विचार चल रही है। इस लड़ीवार विचार के अंदर अब तक आपने 11वीं अष्टपदी के 4 पौड़ियों का अर्थ श्रवण किया है। आज हम 11वीं अष्टपदी की 5वीं पौड़ी का विचार करेंगे। आओ गुरु महाराज जी इस पौड़ी के अंदर हमें क्या उपदेश बख्शिश कर रहे हैं, उसको हम चित्तवृत्तियों को एकाग्र करके श्रवण करें। पौड़ी इस प्रकार आरंभ है। इसका बल नहीं इस हाथ। जो भी जीव है इस जगत के अंदर, गुरु महाराज ये कह रहे हैं कि इनका जो बल है, शक्ति है, वह शक्ति भी इनके हाथ में नहीं है। अर्थात मनुष्य के हाथ में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जिसके अनुरूप वह स्वयं की इच्छा को पूर्ण कर सकें। करन करावन सर्व को नाथ। फिर करने वाला कौन है? करने वाला और कराने वाला, दूसरों से करवाने वाला, वह सर्व को नाथ, वह परमात्मा है। वह अकाल पुरख है, वाहिगुरु है, जो स्वयं भी करता है और जीवों से कर्म करवाता है। आगे कहते हैं, आज्ञाकारी बपरा जियो। बपरा का अर्थ है बेचारा मनुष्य। मनुष्य क्या कर सकता है? केवल उस परमात्मा की आज्ञा को मान के चल सकता है। अपनी आज्ञा किसी से नहीं मनवा सकता। इतनी शक्ति इस जीव के पास नहीं है। हमें ऊपर ऊपर से लगता है कि मैं अपने मर्जी से ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, या इसको सुना रहा हूँ, उसको सुना रहा हूँ, परंतु वास्तव में हम सभी उस आज्ञाकारी, उस परमात्मा के आज्ञा में चलने वाले एक साधारण से, बपरा का अर्थ है बिल्कुल साधारण, बेचारा। हम एक बेचारे जीव के अलावा और कुछ भी नहीं है, जो उसके हुक्म में चलते हैं। चाहे वहां पर हमारी इच्छा हो अथवा ना हो, हमें उसी की आज्ञा में चलना पड़ता है। आगे कहते हैं, ज्योतिष भाव सोई फुन थियो। जो उस परमात्मा को अच्छा लगता है इस संसार के अंदर वही होता है। फुन का अर्थ है फिर से। यही यहाँ पर वही होता है जो प्रभु परमात्मा चाहता है। ज्योतिष भाव है, उसको जो अच्छा लगता है वही संसार में होता है। फिर कहते हैं, कबो ऊंच नीच में बस है। परमात्मा का स्वरूप कैसा है? कहीं कहीं पर ऊंचे व्यक्तियों में, विद्वानों में, ज्ञानियों में वो जाकर के बस जाता है। कहीं जो नीच अधम लोक है, दुराचारी लोक है, उनमें भी वही परमात्मा बसा हुआ है। बसा हुआ सब जगह है, पर सबसे वह निर्लेप है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, कबू सोग हरक रंग हंसे। कबू, कबू का अर्थ है कभी कभी, कहीं कहीं पर। वह सोग, सोग का अर्थ है दुख, दुख के साथ, यानी दुखी जीवों में रहता है। फिर कहते हैं हरक, हरक का अर्थ है प्रसन्नता, खुशी। जो प्रसन्न जीव है, जो खुश जीव हैं, उन खुश रहने वाले जीवों में भी वही परमात्मा है। रंग हंसा है, अलग अलग प्रकार के रंगों से, अलग अलग प्रकार की भावना से वो परमात्मा फिर हंसता है। देख करके लोगों का प्रेम प्यार, उन सब को देख करके परमात्मा हंसता है। जो हम में बैठा है, अगर हम हंस रहे हैं तो हमारे अंदर बैठा हुआ परमात्मा भी हंस रहा है। फिर कहते हैं, कभू निंद चिंद व्यवहार। कभी कभी तो फिर परमात्मा क्या करता है? जो निंदा करते हैं, जो निंदा कर रहे हैं, उसमें भी वही परमात्मा है। निंद चिंद व्यवहार, इस प्रकार के चिंता करने वालों का, चिंत का अर्थ है जो चिंता करता है। जो निंदा करता है उसमें भी परमात्मा है। जो चिंतन करता, चिंता करता है और चिंतन करके ही चिंता का व्यवहार करता है, उन लोगों में भी वही काल पुरख परमात्मा का वास है। फिर कहते हैं, कबहू उब आकाश पयाल। कहीं कहीं पर उब का अर्थ है उर्दमुखी। वह उब का अर्थ है आसमान के अंदर, आकाश। जितना आकाश ऊंचा है, वह व्यक्ति की जो वृत्ति है इतनी ऊंची हो जाती है। कभी इस उब का अर्थ बहुत ऊंचा जो होता है, आकाश जैसा, आकाश जैसी वृत्ति हो जाती है। और कहीं पर पयाल, पयाल का अर्थ है पाताल लोक में। कहीं कहीं व्यक्ति की जो वृत्ति हो जाती है
वह पाताल लोक जैसी हो जाती है अथवा बहुत ही नीच हो जाती है, जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। फिर कहते हैं कबहू बेता ब्रह्म विचार, जहां पर नकारात्मक शक्तियों के साथ भी परमात्मा का वास है, वहां पर सकारात्मक शक्तियों के साथ भी वही परमात्मा वर्त रहा है। कबहू का अर्थ है कहीं कहीं पर, कभी कभी कहीं कहीं पर क्या होता है, बेता ब्रह्म, इसको उल्टा करके पढ़ेंगे ब्रह्म बेता। ब्रह्म बेता विचार, वह विचार करने वाला है। ब्रह्म की विचार करने वाला जो जीव है उसमें भी उसी परमात्मा का वास है, जिस परमात्मा का वह चिंतन कर रहा है, जिस परमात्मा की वह विचार कर रहा है, उन जीवों के अंदर भी वही परमात्मा का वास है। अंतिम पंक्ति में कहते हैं नानक आप मिलावन हार, गुरु महाराज के नाम की मोहर ला करके पंचम पातशाह फरमान करते हैं कि सभी जीवों को परमात्मा स्वयं से मिला रहा है। आप मिलावन हार, जो भी जीव हैं अच्छे बुरे जैसे भी हैं और उसकी आज्ञा में चलने वाले हैं, और जो सतोगुणी हैं अच्छे मार्ग पर चलने वाले हैं, उनको आप स्वयं परमात्मा क्या कर रहा है, मिलावनहार, मिलाने वाला है, स्वयं से मिला लेता है परमात्मा। जो परमात्मा की भक्ति करते हैं, जो परमात्मा का चिंतन करते हैं, जो परमात्मा का मनन करते हैं, ऐसे अच्छी आत्माओं को परमात्मा स्वयं से मिला लेता है और उनको मोक्ष की प्राप्ति करवा देता है। इस प्रकार की सुंदर विचार हमें 5वीं पौड़ी में गुरु महाराज ने बख्शिश की है। 6वें पौड़ी में गुरु महाराज क्या कहते हैं, इसके विचार परसों होंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।